देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी के चुनाव करीब आने वाले हैं। ऐसे में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है और सभी सरकारें कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं कि किस तरह से जनता को अपना विश्वास दिलाएं और जनता के वोट अपने नाम कर सके। इसी कड़ी में बसपा प्रत्याशी सतीश सिंह भी जनता के बीच अपना विश्वास बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि सतीश सिंह जी ने आज अपनी चुनावी सभा का आयोजन किया। चुनावी सभा में आए बहुसंख्या में लोगों ने बसपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि इसके बाद एक बार फिर से बसपा का आधार दिल्ली में मजबूत नजर आ रहा है। खासकर न्यू अशोकनगर के वार्ड 190 में आप देख सकते हैं जनता के लिए बैठने के लिए कुर्सियां भी कम पड़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सतीश सिंह के समर्थन में आई जनता ने क्या कुछ कहा, मीडिया से देखिए इस रिपोर्ट में। आइए और देखते हैं कि सतीश सिंह जी के विषय में लोगों की क्या राय है। चलो तो सर, आपका नाम क्या है? अजय कुमार सरोज। अजय जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बीएसपी से सतीश सिंह जी एक नया चेहरा लेकर उभरे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जीत पाएंगे? यस, जीत पाएंगे, विश्वास है लोगों को, ये जरूर जीतेंगे। आइए जानते हैं आगे और लोगों का क्या कहना है। तो हम पहुंच चुके हैं सतीश सिंह जी के प्रचार प्रसार में, जो कि बीएसपी से अपना नामांकन कराकर खड़े हुए हैं। सबसे पहले जनता से जानते हैं कि आखिर सतीश सिंह जी को लेकर क्या राय है इनकी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश सागर है। जगदीश जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी से सतीश सिंह जी खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्हें वोट मिलेगा कि नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों भाई भाई है। इन्होंने जनता को गुमराह किया हुआ है और गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। अब बीएसपी के टिकट पर ये लड़ रहे हैं। बीएसपी ने जैसे उत्तर प्रदेश में अपना काम करके दिखाया, उसी हिसाब से दिल्ली में भी काम होगा, ये मेरी उम्मीद है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बहुत समय के बाद बीएसपी मैदान में उतरी है, तो इस मैदान में उतरने के बाद वो जीत हासिल कर पाएगी कि नहीं? जरूर करेगी। जी मैम, जरूर करेगी और ये ऐसा काम करेगी जिस तरह से किसी पिछले दिनों में बीएसपी ने यूपी में किया हुआ है। ये थोड़े से समय की बात है और ये अब तक ये काफ़ी हद तक ऊंची जाएगी। मेरी आपसे ये उम्मीद है और सब लोगों से, जनता से अनुरोध है कि ये बीएसपी को ज़्यादा ऊंची तक ले जाएंगे। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से बीएसपी बहुत समय बाद मैदान में उतरी है और वहीं दूसरी तरफ जनता के लिए सतीश सिंह जी एक नया चेहरा है, तो क्या सतीश सिंह जी जनता के बीच अपना विश्वास बना पाएंगे कि नहीं? नहीं, नया चेहरा तो नहीं है। सतीश सिंह जी पिछले 3 साल से जो समाज में काम कर रहे हैं, जब से कोरोना हुआ है, इतना काम इस दिल्ली में किसी ने नहीं करा। अगर आप देखें, सैनिटाइजर जो सबसे पहले चालू करा, आप अगर ऑन रिकॉर्ड भी देखेंगे तो सबसे पहले हमारे मरीवार फेस 1 में ऑन रिकॉर्ड चालू करा। उसके बाद भी जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी के हो, चाहे किसी के भी हो, वो उन्होंने बाद में करा है, वो भी दिखावे के लिए 1 या 2 दिन के लिए। सतीश सिंह का जो चला है, दिल्ली में कहीं भी कोई भी कहीं भी बुलाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी का, मतलब कि हमने सैनिटाइजर यूज़ करा है और बहुत अच्छा काम करा है। तो ये नया चेहरा नहीं है, चेहरा बहुत पुराना है। बच्चा इनको नाम से जानता है और इनके काम से जानता है। तो सतीश सिंह का तो इस समय कोई इनके सामने टिक नहीं सकता। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यतेंद्र भाटी है। आप यहीं रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या लगता है एमसीडी चुनाव में अब की कौन आएगा? एमसीडी चुनाव में हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी सतीश भाई हैं बीएसपी के, वो काफ़ी मेहनती और जुझारू रहे हैं और कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है और हर तरीके से उनको वो खड़े रहे हैं कोरोना काल पे। और जो भी कोई कैंडिडेट अब आए हैं, मुझे उनके मुकाबले नहीं लगता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे को वो आम आदमी पार्टी हो। सतीश भाई जो है ना, बहुत ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए नेता हैं और ये काफ़ी मेहनती है और मुझे तो पूरा विश्वास है कि बीएसपी अब की बार यहाँ से पूरी बाजी मार जाएगी। सर, आपका क्या कहना है? मेरा नाम चंद्रभान है, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इनके बड़े भाई सुरजीत सिंह जो बीएसपी से जीते हुए थे, उन्होंने इतना काम किया, जनता को बहुत खुश करके रखा और ये भी उनके मार्गदर्शन पर ही है और जीतेंगे 100%। सर, आपको क्या लगता है कि सतीश सिंह जी जो कि बीएसपी से खड़े हुए हैं, वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे?
मैम ये ज़रूर देंगे, हर हाल में देंगे, क्योंकि मैं उस पर कह रहा हूँ कि 2012 में हमने ही यहीं से चुनाव बीएसपी को लड़ाया है, मैंने ही, मेरे ही नेतृत्व में यहाँ से लड़ा गया चुनाव। 2012 में हमने यहाँ पर लगभग 6,890 वोट पाए हैं, और 2000 के जो 17 का जो चुनाव था एमसीडी का, उसके अंदर में लगभग 4700 वोट हमने बीएसपी यहाँ से लेकर के गई है। और आज तो सतीश भाई का अपना खुद का वजूद भी है, उन्होंने अपने 3-4 साल से वो कोरोना काल में, और उनका सुरजीत भाई जो थे बड़े वाले, वो बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। तो यहाँ बसपा का अच्छा वजूद है, सारे वर्कर कार्यकर्ता तमाम ताल ठोक करके लगे हैं, और इस बार सतीश भाई यहाँ से अपने बीएसपी से उम्मीदवार चुन करके जो आए हैं, और ये इस सीट को निकालेंगे और काउंसलर बन करके सदन में जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो चलते हैं सतीश सिंह जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं कि वो ऐसी क्या नई नीतियां, क्या नए मुद्दे लेकर आए हैं जो जनता पर वो अपना विश्वास जो कि जनता दिखा रही है उसको बनाए रखने में सफल होंगे। नमस्कार सतीश जी। सतीश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में आपने ऐसे कौन से नए मुद्दे शामिल किए हैं जिससे जनता आप पर विश्वास कर सके? मैम, हमारे घोषणा पत्र में जो लोकल समस्याएं है यहाँ की, जैसे भ्रष्टाचार है, बारात घरों की कमियां है, पार्कों की कमियां है कि अशोकनगर इतना बड़ा वार्ड है उसमें एक भी पार्क नहीं है और बारात घर भी एक भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं, टूटी फूटी सड़कें, नालियाँ जो आज तक नहीं हो पा रही है। बीजेपी का यहाँ 20 साल से मेयर है दिल्ली के अंदर, और कंटिन्यू यहाँ पे बीजेपी जीतती आ रही है, तो उसके कारण भी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनको हम करने के लिए पूरा अपने घोषणा पत्र में एक एक बात डाली है, और उन पे हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। सतीश जी, भ्रष्टाचार की बात आपने की है, तो भ्रष्टाचार तो खत्म करने की बात हर सरकार हर साल करती है, लेकिन इस साल आप ऐसी कौन सी नीति लेकर आए हैं जिससे जनता को लग रहा है कि हाँ सच में आपके आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? मैम, भ्रष्टाचार कुछ नहीं होता, ये इंसान की नीयत पे डिपेंड होता है कि भ्रष्टाचार करूँ या ना करूँ। अगर नेता चाहेगा भ्रष्टाचार होगा, और नेता नहीं चाहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। यही सबसे बड़ा मेन मोमेंट है जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कह सकते हैं। सतीश जी, एक बात और है कि जहाँ तक हम लोगों ने जनता से बात की, मीडिया ने जनता से जब बातचीत की, तो जनता का एक बात कहना है कि हमने हर साल वोट दिया, हर साल सरकारों को जिताया, लेकिन इसका नतीजा, इसका मुनाफा उन्हें नहीं मिला। वो एक बात कहते हैं कि अगर वोट हमारा है तो अधिकार भी हमारा होना चाहिए। इस बात पे आप कितने सहमत हैं और इस बात पर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैम, मैं तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी बात लोगों को यही बोलता हूँ कि वोट उनका, नोट उनका। फिर भी हम नौकरों की तरह शोषित होते हैं, इन नेताओं से, इन सरकारी कर्मचारियों से शोषित होते हैं। तो मैं तो हर जनता को ये कहना चाहता हूँ कि वोट की ताकत उन्हें इस बार दिखानी है। जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सबको एहसास जमानत जब्त करा के दिखाना है। यही जनता की वोट की कीमत है, और तभी उन्हें पता चलेगा कि उनकी वोट की कीमत क्या है। अंतिम सवाल है सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं जनता से कुछ नहीं कहना चाहता, जनता बहुत समझदार है, उन्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, हमारी बहुजन समाज पार्टी इस वार्ड के अंदर आज तक जितने भी निगम के इलेक्शन हुए हैं, कभी दूसरे और तीसरे नंबर से नीचे नहीं रही है। हम हमेशा जीत के लिए फाइट करते आए हैं। बस कमियां हमारी क्या रही है, हमारे कैंडिडेट जो कभी भी उतरे हैं वो जनता के बीच नहीं गए हैं, और हमारे जो वोटर्स है बहुजन समाज पार्टी के, उसके बीच में कभी नहीं गए हैं। तो उनके बीच में जाने का काम मैंने पहले करा है, और प्लस मैं जो लोगों के लिए, आप लोगों को जितना बताया है लोगों ने, वो काम मैं कर रहा हूँ, वो सोशल एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैं उस ग्राउंड पे अपनी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को जिता कर आऊँगा, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है, और ये जनता को भी पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। धन्यवाद। तो ये थे सतीश सिंह जी जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं, और इनसे बातचीत करके पता चला, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए खड़े हैं, और सिर्फ जनता के लिए ही जीतेंगे। यानी कि इनका कहना है कि जनता अगर हमें वोट देती है तो वो सारी सुविधाएं, वो सारी समस्याएं जिनसे हर साल जनता परेशान होती है, वो सारी समस्याओं का समाधान सतीश सिंह जी करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से सतीश सिंह जी लोगों के बीच अपने मुद्दों को लेकर उतरने के लिए रैली निकाल रहे हैं, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता इनके सपोर्ट में खड़ी हो और चुनाव में इनको अधिक से अधिक वोट देकर इनको विजयी बनाए। तो सतीश जी, कैसे चल रहे हैं आपके प्रचार प्रसार? मैम, हम अपने प्रचार को पूरी तरह से और सबसे अच्छा कर रहे हैं। आपको बीजेपी और झाड़ू के साथ 2-4 लोग मिलेंगे हमारे पास, आप देख सकते हो।
ये लोग यहीं के ही है, अशोकनगर और चिल्ला वार्ड के, कोई बाहर के इधर उधर के नहीं है। और बाकी लोग तो बाहर के लोगों को ले लेके घूम रहे हैं। ये जो रैली आप निकाल रहे हैं, इस रैली में आप जितने लोगों से मिले हैं अब तक, या जितने लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, उनसे आप किन किन समस्याओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं? हम अभी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और हमने अपने पैम्पलेट बनाए हैं जो हम लोगों को देंगे। उसमें हमारे सारे वादे और सब कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे और हम अपना विश्वास उन्हें देंगे कि भाई हम उनके लिए पूरी ईमानदारी से इन पैम्पलेट्स पर खरे उतरेंगे। तो सतीश जी ने तो अपनी बात बता दी हमें कि किस तरह से वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जा रहे हैं। इनके पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं। तो हम लोगों से भी जान लेते हैं कि आखिर वो भी या सतीश सिंह के साथ खड़े हुए हैं, तो किस तरह से वो सतीश सिंह पर अपना विश्वास दिखा रहे हैं। सतीश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद।